हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चिलचिलाती गर्मी और लू वाली जो हवा चलती है, उतनी गर्मी में भी आप चाहते हो कलियों से पौधा भर जाए, यानी गुलाब का पौधा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा कौन सा खाद मैं आज इस पे डालने वाली हूँ। तो कब डालना है, कैसे डालना है दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी। और गर्मियों में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए गुलाब के पौधे को, तो पूरा बात जानेंगे। और गुलाब का पौधा जो होता है हर किसी को पसंद होता है। इसमें कांटे तो होते हैं पर फ्लावर्स जो है बहुत ही प्यारा होता है। तो गुलाब की देखिए बहुत सारी वैरायटी होती है, जो वैरायटी आपको पसंद आती है आप वही वैरायटी लेकर आ जाते हो। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम तो पौधे लाते हैं, उस वक्त कलियाँ रहते हैं, फूल रहते हैं, फूल खिलते हैं, कुछ दिन बाद हमारा प्लांट जो है मर जाता है। तो ये सब जो है छोटी छोटी बात, अगर गुलाब जो रखे हैं पौधे, गुलाब के पौधे, छोटे छोटे बात अगर नहीं ध्यान रख पाते हो तो इसलिए हमारे हाथ से, हमारे गार्डन से गुलाब का पौधा हमेशा के लिए चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, हर ब्रांचेस पे देख रहे हो इस तरीके से कलियाँ बने हुए हैं, नए नए फुटाव है। तो देखिए मैं किस तरीके से ध्यान रखती हूँ। मेरा जो गुलाब का पौधा है 8 इंच का 10 इंच का गमला में लगा हुआ है। कहीं पर देखिए आपका मिट्टी का पॉट है, और एक देखोगे तो आपको प्लास्टिक का पॉट नज़र आएगा। तो गर्मियों के लिए देखिए मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि मिट्टी का पॉट जो होता है ठंडक बना के रखती है हमारी मिट्टी को। और प्लास्टिक का जो पॉट होता है वो गर्मियों में, प्लास्टिक तो हीट हो ही जाती है गर्म से, मिट्टी भी गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी गुलाब के पौधे को लगाइए तो मिट्टी का पॉट लगाइए दोस्तों। देखिए मेरे यहाँ पे उस वक्त मेरे पास मिट्टी का पॉट नहीं था, इसलिए 2 पौधे मेरे मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं, 2 प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं। और फुटाव तो आप भाई साहब देख ही रहे हो कितने गजब का हो रहा है, नई नई ग्रोथ है, नई नई शाखाएँ हैं। इस तरीके से आप चाहते हो तो ये बातों का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ धूप हो रही है। तेज़ धूप में हमारी जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है, हमारी जो ग्रोथ है वो जलने लग रहे, नए नए फुटाव जो है वो जलने लग रहे। तो उससे बचाने के लिए हमें पौधे को इस जगह पर शिफ्ट करना है जहाँ पर मॉर्निंग की 7 बजे से लेकर 10 बजे तक धूप आए, या फिर 4 से 3 घंटे की धूप में रखे। बहुत अच्छे तरीके से पौधे ग्रो करेंगे। मान लीजिए वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो शाम के वक्त जो होता है धूप 3 से 5 बजे का, उस जगह पर आप गुलाब के पौधे को शिफ्ट कर दीजिए। या फिर ग्रीन नेट आप लगवा सकते हो अपने टेरेस गार्डन पे, ठीक है। अपने छत पर ग्रीन नेट होता है ना, वो वाला आप लगा दीजिए, सबसे अच्छा तरीका वही है। तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर वो नहीं कर सकते तो ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगे। और दोस्तों देखिए, गुलाब के पौधे को नमी बना कर रखिएगा, मिट्टी सूखने मत दीजिएगा। मिट्टी सूख जाएगी तो आपका जो कलियाँ है वो पीले होकर गिरने लगेंगे, फूलों में कन्वर्ट नहीं होगा। मिट्टी एकदम देखिए मेरी सॉफ्ट है, देख लो धान की भूसी में मैं पौधे को लगा के रखी हूँ, और एक जो है वो मिट्टी में ही लगा हुआ है। तो धान की भूसी में मैं इसलिए लगाई क्योंकि धान का जो भूसी होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाना में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए धीरे धीरे जितने भी नाइट्रोजन, पोषक तत्व, पोटास होते हैं हमारे पौधे के जड़ को मिलता ही रहता है। इसलिए मैं इसको धान की भूसी में लगाई। या धान का भूसी हल्का होता है, जो हमारे जड़ जो है बहुत सारे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं गुलाब के पौधे को लगाना पसंद करती हूँ, और मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो धान की भूसी और कोकोपीट अभी मिला सकते हो, पर आप ना ही मिलाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बरसात में जो है इतनी बारिश होगी तो नमी हमेशा बने रहेंगे, तो उस वजह से भी हमारे गुलाब के पौधे में फंगस लग जाते हैं। तो सिर्फ आप धान की भूसी लीजिए और वर्मी कंपोस्ट लेकर या फिर हल्का सा मिट्टी मिलाकर आप पौधे को लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, हर 10 दिन में आपको गुड़ाई करना ज़रूरी है। देखिए पानी देते देते मिट्टी बैठ जाती है, उस वजह से हमारे पौधे के जड़ तक ऑक्सीजन नहीं जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल अंदर तक नहीं जाता है, इसलिए हमारे पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो इनकी जड़ भी टूटती है, और फिर से इनमें जड़ जो है डेवलप होते हैं बहुत सारे, और ऊपर में भी अच्छी तरीके से विकास होंगे, यानी ग्रोथ होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 10 दिन में गुड़ाई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जब भी आप पौधे पर पानी दे रहे हो, मिट्टी में नमी बना कर रख रहे हो, जब भी आप पौधे में पानी दे रहे तो आप ना पौधे को थोड़ा नहला कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नमी बनी रहेगी हमारे पौधे पर, तो जो इनका जो नई नई ग्रोथ जहाँ से होते हैं ना वो अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, यानी कि उनको अच्छा ठंडक महसूस होगा, तो वो स्पीड बढ़ेंगे दोस्तों। इसलिए मैं बोल रही हूँ नहला कर पौधे में पानी दीजिएगा, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है, लू जो है पूरा गरम गरम आ रहा है, अभी से ही चलने लगा है, तो उस वजह से
हमारी नई ग्रोथ जो है जलने लगते हैं, तो वो नहीं जलेंगे और जहाँ नई ग्रोथ होगी वहाँ पर फूल खिलेंगे। मेरी मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि देखिए हाथों से भी गुड़ाई हो जा रही है। देखिए, जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हो, कोई भी खाद दे रहे हो, तो थोड़ी-सी मिट्टी जो है एक लेयर इतनी सूखने दीजिए, उसके बाद आप खाद दीजिए, उसके बाद आप पानी दोगे, तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी आपको नए फुटाव आ रहे हैं, नज़र आ रही है। ये देखिए, यही सब जो है जलने लगते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी आप पानी दीजिए तो थोड़ा पौधे को नहला कर दीजिए। मेरे गार्डन में 4 से 5 घंटे की धूप में ही रहती है बस, और उससे ज़्यादा धूप लगता ही नहीं है। और इस तरीके से देखिए जहाँ ग्रोथ होंगे वहाँ पर फूल खिलेंगे। और देखिए दोस्तों, जब भी आप गुलाब का पौधा लाकर लगाते हो तो कम से कम 8-10 इंच का गमला में लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे छोटा गमला लोगे तो आपके पौधे पर फूल खिलना बंद हो जाएगा। मेरे यहाँ पे देखिए बटन रोज है, और ये वाला जो देख लो देसी रोज है, इसके फ्लावर्स 3 से 4 दिन रहते हैं बस, और नहीं रहते। और देखिए कितनी गजब का जो है नई ग्रोथ स्टार्ट हो रहे। तो हम लोग देखिए 15 दिन में एक बार खाद देते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम आज आप सभी को बताने वाले हैं कि खाद देना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा आप पानी की जगह पे जो नॉर्मल होते हैं हमारे दाल चावल का जो पानी होता है वो दे सकते हो। बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है ना, वो भी आप दे सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है, हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता। सिर्फ आपको थोड़ा देखना चाहिए कि मिट्टी अगर सूखी हुई है हल्की सी, तब आप पानी दे दीजिए। बहुत सारे लोगों का जो होता है गमले में छेद नहीं होती है, तो उस वजह से नमी बने रहते हैं पौधे पर, और पानी देते रहते हैं, उस वजह से हमारे पौधे के जड़ में जो फंगस लग जाते हैं, और उसी बीच हमारा पौधा जो है हमें छोड़कर चला जाता है, हमारा पौधा मर जाता है। तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आप गुलाब के पौधे को ध्यान रखें गर्मियों के दिन में, और फूलों से पौधा भर जाएगा, अनगिनत ग्रोथ आएंगे। देखिए इसमें कितने सारे ग्रोथ है, आप गिनोगे तो थक जाओगे, यानी मैंने तो गिना ही नहीं है, इतने सारे फुटाव हैं। तो इस तरीके से आप रिजल्ट चाहते हो तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। तो देखिए सब गमले में मैं खाद देने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर दी। अब देखिए मिट्टी तो बहुत सॉफ्ट ही थी, और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी खाद दे रहे हो या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रहे हो, तो गुड़ाई करके दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए क्योंकि पूरी जड़ तक हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या फिर खाद वगैरह जो भी देंगे नीचे तक जाएंगे, तो इनके जड़ को बहुत अच्छे तरीके से पोषक तत्व मिलेंगे, और इनके जो तने हैं वो मोटे होंगे दोस्तों। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा ध्यान से सुनिएगा। 15 दिन में एक बार कोई भी खाद दे रहे हो, सूखा हुआ खाद वो दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो 3 से 4 दिन के बाद आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कॉस्मोस का बीज जो है ग्रो हो गया है, क्योंकि बीज मैं डाली थी, और इसके बगल में ही जीनिया का प्लांट मैं लगाई थी, 5 रुपये में खरीद कर लाई थी, वो सीजनल प्लांट है। तो चलिए इसको मैं उखाड़ कर यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। खाद वगैरह देने के बाद फिर से इसमें ही लगा दूँगी दोस्तों, क्योंकि देखिए ये कॉस्मोस का फ्लावर प्लांट है, सीजनल प्लांट है, बीज से खुद ब खुद ग्रो होते रहते हैं, पौधा जो है बनते रहता है, फूल भी हमें देखने को मिलते हैं। रोज़ प्लांट जो होता है वो परमानेंट प्लांट है। आप अभी नहीं लाकर लगाए हैं या फिर आप लाना चाहते हो तो भी आप ला सकते हैं, पर इसकी रिपोर्टिंग जब करोगे तो इसके जड़ के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। सिर्फ डायरेक्ट आपको मिट्टी बनाकर पॉट में शिफ्ट कर देना। तो देखिए ये सारे जो है ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है दोस्तों, देख रहे हो, इसके ऊपर से ही यहाँ से इतने सारे ग्रोथ नज़र आ रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहे हैं। यानी ग्राफ्टिंग किया हुआ एरिया के ऊपर से जितनी भी ग्रोथ होगी आपको रखना है, उसके नीचे से जितने भी सर्कल निकलेंगे आपको हटा देना, क्योंकि वो जंगली सूट्स होता है दोस्तों, उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें सिर्फ वो इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि उसमें कलियाँ भी नहीं बनेंगे और फूल भी नहीं खिलेंगे। इसलिए ग्राफ्टिंग किया हुआ एरिया से नीचे जितना भी ग्रो हो रहा है उसे आपको हटा लेना है। और देखिए ये मेरे इसमें से एक पौधा है जो मैं कटिंग से लगाई हूँ, उसमें बहुत सारे कलियाँ बने हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं हर 10-15 दिन में इनमें खाद देती हूँ दोस्तों। अभी जो मैं खाद बताने जा रही हूँ आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ली, और ये फ्रेश चायपत्ती है दोस्तों। फ्रेश चायपत्ती में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटासियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, और हल्दी का जो पाउडर होता है ये हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है। इससे फंगस नहीं लगते हमारी मिट्टी में, इनके तने जो है मोटे होते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैं मिला दूँगी। और पीएच हमारी मिट्टी की बढ़ाती है चायपत्ती दोस्तों, मिट्टी को हल्का करता है, इसलिए आप
चपत्ती को भी 15 दिन में दे सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच आपको देना है। तो ये दोनों चीज़ों को हम मिला देंगे और गुलाब के पौधे पर ये कमाल ही का रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों देखिए, हम जब एक बार फर्टिलाइज़र दिए थे तो इनमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी हम इसमें दोबारा जब फर्टिलाइज़र देंगे तो इनकी कलियाँ का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होगा, फूलों का साइज़ बड़ा होगा और बहुत सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। इसलिए हम इसमें फिर से खाना पानी दे रहे हैं दोबारा हम तैयार करने के लिए। तो जैसे ही कलियाँ बनेंगे तो आपको फिर से खाद दे देना है। अगर मान लीजिए कि कलियाँ बने हुए हैं और आप खाद उद नहीं दे रहे हो, 1 महीने हो गए हैं, तो इस तरीके से अच्छा अपडेट आपको रोज़ प्लांट पर नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं दोनों चीज़ों को मिला दी। 1-1 चम्मच हमारे जड़ के किनारे दे देना है या जड़ के आसपास भी दे सकती हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है ऑर्गेनिक है दोस्तों, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 चम्मच आप एक गमले में दे सकते हैं। 8 इंच का गमला या 10 इंच का गमला, 15 इंच का गमला, जितना भी है, पर 1 चम्मच दे दीजिएगा। अब देखिए, इसमें तो मैंने डायरेक्ट चपत्ती यूज़ किया जो हमारी मिट्टी को हल्का बनाएगा, ठीक है। अब जब जब हम पानी डालेंगे अपने पौधे पर, जब जब देंगे तब तब इनकी चपत्ती का जो कलर है वो छोड़ेगा और हमारे पौधे के जड़ को मिलेगा। इससे हमारे पौधे की जो तना है वो मोटा होगा और बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप होंगे। तो इस तरीके से आप हर गमले में थोड़ी थोड़ी 1-1 चम्मच खाद दे दीजिए। और जैसे कि मैं बोली, हल्दी पाउडर जो होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। मिट्टी में फंगस नहीं लगने देंगे, मिट्टी में चींटियाँ नहीं आने देंगे। गर्मियों में बहुत सारी चींटियाँ आती है दोस्तों, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो हमारे जहाँ पर ठंडक बना के रखते हैं मिट्टी, उस जगह पर चींटियाँ आने लगती है, तो चींटियाँ भी दूर हो जाएंगे दोस्तों हल्दी पाउडर से। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे पर 15 दिन में दे सकते हो। और देखिए, इसकी मिट्टी जो है, मिट्टी में टच हो रहे थे इसके पत्ते, और नीचे के पत्ते को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। इसलिए जितने भी आपके गुलाब के पौधे की जो पत्ते हैं वो नीचे टच हो रहे मिट्टी में गमले में, तो उसे हटा दीजिए तुरंत। अब देखिएगा, हमारे पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि 15 दिन में एक बार खाद देना है। पौधे में नमी बना कर रखिए, मिट्टी में नमी बना कर रखिए दोस्तों, और लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहिए। आपके पौधे पर भी विंटर में जिस तरीके से फूल खिलते हैं, गुलाब बड़े बड़े साइज़ का, बहुत सारी कलियाँ रहते हैं, उस तरीके से ही आपके पौधे पर भी फूल खिलेंगे। जब फूल खिलेंगे तो मैं ज़रूर आप सभी को दिखाऊँगी। और अभी तो मैं दोबारा इसमें तैयार कर रही हूँ, जैसे कि फूल कलियाँ जो है वो फूलों में कन्वर्ट होगा दोस्तों। उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन चाहिए, जो कलियाँ बड़े बड़े हो और फूलों का साइज़ भी बड़ा बड़ा हो। तो इसलिए हम अच्छे तरीके से खाद पानी दे रहे हैं। इस तरीके से आप चाहते हो अपने पौधे पर अपडेट, तो ये काम ज़रूर करें गर्मियों के दिन में। जैसे कि जो जो बात मैं बोली उन सब बातों का ध्यान रखें। देखिए, खाद देने के बाद आपको पानी देना ज़रूरी है दोस्तों, पानी देना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी से गर्मी हो रही है, मिट्टी तुरंत सूख जा रहे हैं। तो मेरे पास 4 गमले हैं, 4 गुलाब फूल है, गुलाब का पौधा है, सब में मैं थोड़ी थोड़ी पानी दे रही हूँ। आपको पानी अच्छे तरीके से देना है, पौधे को नहला कर देना है। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ी इसलिए मैं नहला कर नहीं दे रही हूँ, फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा दिया है, आप पूरी पौधे को नहला कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी दोस्तों। रोज़ प्लांट पे अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।